परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ पिछले दिनों के संदेश आप सबके लिए आशीष का कारण होंगे। और वचन के द्वारा यदि आपका कोई प्रश्न है ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपके पास कुछ गवाही हैं ज़रूर आप हमारे साथ शेयर कर लीजिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए कारण होगा। प्रभु के धन्यवाद। और आज इस संदेश के हेडिंग परमेश्वर के आंख, यहोवा का आंख, प्रभु का है ना, परमेश्वर का आंख है। उसके बारे में हम वचन सुनेंगे। परमेश्वर का आंख क्या करता है ना, और उनकी नज़र के द्वारा क्या क्या होता है, उस बातों के हम देखेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 11 का 4। इस वचन का, इस हेडिंग का संदेश का आधार पर एक वचन है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। आमीन। हालेलुया। दोबारा पढ़िए। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में। हम सबके लिए एक एक घर है, चाहे किराए का हो या अपना हो, है ना। हम कहाँ रहते हैं, आपसे कोई पूछेगा तो आप कहाँ रहते हैं, है ना, बताओगे ना। और परमेश्वर अपना परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ रहते हैं, पहले अपने भवन में रहते हैं, है ना। और पृथ्वी पर परमेश्वर का भवन कहाँ पर है, हाँ पे, है ना। परमेश्वर का भवन ये बिल्डिंग नहीं है, परमेश्वर का भवन कौन सा है, हाँ पे। परमेश्वर अपने भवन में रहता है और परमेश्वर की सिंहासन कहाँ पर है, स्वर्ग में रहता है। परमेश्वर की सिंहासन स्वर्ग में रहता है, क्योंकि परमेश्वर हर घर में कुर्सी होता है। आप अपने घर पे कुर्सी पे बैठते हैं ना। आप अपने घर पे कुर्सी पर बैठते हैं। परमेश्वर के सिंहासन, स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनका पांव की चौकी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वहाँ पर बैठकर, परमेश्वर अपने घर पे बैठकर, अपने सिंहासन पर बैठकर वो क्या करते हैं, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती। उनकी आंखें मनुष्य के संतानों को, मनुष्यों को, लोगों को, उनकी आंखें क्या हैं, वो स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन उनके आंख पूरा पृथ्वी के सारे मनुष्यों की ओर नित्य लगातार देखते रहते हैं। इस्राएल को रक्षा करने वाला परमेश्वर ना सोता ना ऊँगता है। हालेलुया। दिन रात परमेश्वर की आंख किसकी ओर लगे रहते हैं, मनुष्यों के ऊपर। आप कौन है, मनुष्य। इसका मतलब परमेश्वर की आंख, परमेश्वर की नज़र दिन रात आपके ऊपर लगे रहता है। विश्वास करते हैं आप, विश्वास करना है, क्योंकि सच है। पवित्र शास्त्र में जो बात लिखी हुई वो सच है। अभी देखें, परमेश्वर अपने भवन में रहता है, स्वर्ग में। परमेश्वर के सिंहासन स्वर्ग में रहता है। परमेश्वर स्वर्ग में रहकर वो क्या करते हैं, ना सोते ना ऊँगते हैं, लगातार नित्य। नित्य का मतलब हमेशा के लिए लगातार अपने नज़र मनुष्यों के ऊपर रखे रहते हैं। बाकी यहाँ सीसीटीवी की निगरानी में वो कभी लाइट चला जाता है, कभी कैमरा खराब हो जाता है। फिर कई केसेस में कैमरा देखेंगे तो स्विच ऑफ होगा या तो क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, है ना, क्लियर नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है सब कुछ परमेश्वर की आंख के सामने नंगा है और प्रकट है करके लिखा है। आप जितना भी अंधकार में, अंधेरे में कुछ भी करोगे, गलत काम करने वाले कब करते हैं,
रात में या तो अंधेरे में या तो जहाँ कोई नहीं है वहाँ पर जाकर करते हैं, है ना, करते। पवित्र शास्त्र में लिखा है सब कुछ आकाशों के ऊपर, जितना भी ऊपर जितना भी नीचे, समुद्र के नीचे, पृथ्वी के नीचे, जहाँ कहीं पर भी, या पृथ्वी के किसी भी छोर पे, किसी भी कोने पे, जहाँ कहीं पर भी, या तो जो तारों का ऊपर भी बाहर जाकर भी आप कुछ भी करोगे, यहोवा का आंख वहाँ पर भी देखते करके लिखा है। हालेलुया। और परमेश्वर का हाथ वहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ से उठा कर लेकर आएगा। हम सोचते हैं बहुत कुछ, है ना, कोई नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमें देखने वाला परमेश्वर। लिखा है पवित्र शास्त्र में सब कुछ उनके सामने खुला है, नंगा है। नंगा का मतलब खुला है। उनकी आंखों में छुपी हुई बात कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप किसी के कोई नहीं सुनेगा करके जितना भी आप धीमी आवाज़ से बोलोगे ना, कुछ लोग फ़ोन में बात करते हैं, जरा सांस का आवाज़ भी हमारा बाहर सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग पता नहीं सुनने वाला बंदा का या तो कान इतना तेज होगा, हाँ, हम पास में बैठेंगे, ऐसे होने से भी हमारे कान में कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये लोग बोलते रहते हैं, पता नहीं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस बातों को भी वो सुनता है। हालेलुया। लिखा है किताब में, जो परमेश्वर के जन लोग आपस में एक दूसरे में बात करेंगे, वो सब परमेश्वर क्या करते हैं, सुनते हैं करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो देखता भी और सुनता भी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा, अच्छी बात बोलें या बुरी बात बोलें, सब कुछ वो सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये बात पहले कहना। और उनका पलकें क्या करते हैं, और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। उनका जांचता है। देखो, आंख देखता है और आंख का फलक क्या करता है, हाँ, जांचता है। जांचने का मतलब चेक करता है ना, निगरानी में कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम सोचते हैं ना, परमेश्वर तू कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है, स्वर्ग में। परमेश्वर कहाँ है, स्वर्ग में, है ना। अगर पृथ्वी पर आएगा तो आपका पास है, ठीक है। काफ़ी लोग बोलते हैं जो नहीं जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले ये बात पूछने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी लोग बोलते तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, इतना परेशानी आ गया, और भड़काएंगे लोग आकर, बोलेंगे तू तो प्रार्थना करते हैं, अपना घर पे भी दुआ करवाता है, और तू चर्च जाते हो, फिर या तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, हाँ देखो हम लोग अच्छा रह रहा है। आप भी सोचे हाँ तुम तो अच्छा रहता, भाई मैं प्रभु को मानकर बर्बाद हो गया। हम कई बार क्या बोलते हैं, प्रभु को मानकर बर्बाद हो गया करके खुद बोलते हैं। आप खुद बोलते हो, ऐसे नहीं बोलना। मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले परमेश्वर देखते हैं आपके साथ क्या हो रहा है, आपके विरोध में कौन क्या कर रहे हैं, सब देखते हैं। हम पिछले कई संदेश में हमने देखा है ना, आपके विरोध में कौन गड्ढा खोद रहे हैं, आपके विरोध में कौन बुराई कर रहे हैं, आपके विरोध में कौन कहानी बना रहे हैं, क्या क्या योजना बना रहे हैं आपके विरोध में, नुकसान पहुंचाने के लिए। कौन आपके विरोध में जादू टोना कर रहे हैं, कौन आपके विरोध में कुछ बनाकर आपका घर के सामने डाल कर, सब कुछ परमेश्वर का मालूम है। आप जांचने की कोई ज़रूरत नहीं, वो जांचता है। उनका पलक, उनका आंख देखता है और उनका पलक जांचता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं जानते कौन, पता नहीं कौन क्या कर रहा है हमारे बारे में, हाँ, ये सब जांचने के लिए शुरू करोगे ना, हाँ? आपके बारे में सारे अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलने वाले कम होंगे, आपके बारे में बुराई बोलने वाले हैं, आपके देखकर जलने वाले हैं, आपके विरोध में कहानी बनाने वाले हैं, आपके विरोध में गड्ढा खोदने वाले हैं, आपको नुकसान चाहते हुए लोग काफ़ी लोग होंगे। फिर आप परेशानी हो जाओगे, टेंशन हो जाओगे, चिंता में लग जाओगे। अरे यार, हाँ? मैं कैसे बचूं, कैसे निकलूं, कैसे। बचाने वाले परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलते हैं, बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। वचन को अपनाइए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया।
परमेश्वर बोलते तुम्हारा मन ना व्याकुल ना घबराना ना डरना, क्योंकि मेरा परमेश्वर की दृष्टि पर हूँ। हालेलुया। उनके इच्छा का बिना उनके जाने बिगड़ कुछ नहीं होगा, नहीं होता। विश्वास करें। प्रभु बोले तुम्हारा बाल सब गिन के रखा है, मेरे मर्जी के अलावा एक भी नीचे नहीं गिरेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई आपको बोल रहा मैं तुम्हें मार डालूंगा जान से, प्रभु का मर्जी वही होगा, तो उसको कोई नहीं रख सकते। या तो वो कितना भी आपके सामने खड़ा करके गोली भी मारे ना, वो गोली आपके पास आएगा नहीं। हाँ ना, मेरे पास दो बार आया लोग तलवार लेकर बड़ा बड़ा। एक ना किसी के हाथ काट कर आया मेरे सामने, हाँ, उन्हें हाथ काट कर आया खून के साथ। ठीक है, तो वहाँ मत जाओ, लोग ने रोका, मुझे कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा तलवार यहाँ छुपा कर आए, हाथ में लेकर आए, मेरे सामने आल्टर में रख के प्रभु को जय जयकार करके धन्यवाद बोल के। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करें, परमेश्वर आपका साथ। प्रभु क्या बोलते, तू आग में होकर चलोगे, हाँ, पानी तुम्हें कुछ नहीं करेगा। आग में होकर चलेगा, आग कुछ नहीं करेगा। जल में होकर, पानी में होकर, पानी कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का वचन सच है। परमेश्वर स्वर्ग में बैठते हैं और उनका नज़र लगातार नित्य लोगों को ऊपर लगे रहता है। आप किसकी नज़र में? विश्वास होना चाहिए, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है करके भी विश्वास करना। प्रभु बोलते बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यिर्मयाह 1:19 में लिखा है, बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहाँ पर अभी हमने देख लिया, परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ और उनके आंख के सारे लोगों के ऊपर नित्य लगे रहते हैं और उनका पलकें सबको जांचते हैं। ठीक है। और एक और वचन पढ़ें, ज़करिया 4:10। लगभग ये संदेश 2 साल से मैं इसको मनन कर रहा हूँ। मैं आज इस संदेश को, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। हालेलुया। यहाँ पर देखें, परमेश्वर की 7 आंखें पृथ्वी का क्या करते हैं? पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। ठीक, 7 आंख है, मतलब संपूर्णता। ये 7 आंख के बारे में फिर किसी और दिन पढ़ेंगे। ठीक है। परमेश्वर का आंख अभी क्या कर रहे हैं? जरुब्बाबेल का मतलब हर चीज को वो देखते रहे। आप हर एक को आप उनका आंख देखता है। मैं पहले भी बोला, सब कुछ उनके सामने खुला है, सब कुछ छुपा सकते हैं हम, लेकिन परमेश्वर का कुछ भी हम नहीं छुपा सकते हैं। समझ मारे? लिखा है, आपको मुंह पे बोली उत्पन्न होने से पहले और आपके दिमाग में सोच उत्पन्न होने से पहले, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं ना, जो बोलने के लिए आप यत्न करोगे, सोचोगे, उससे पहले आप क्या बोलने वाला करेंगे उनका मालूम होता है। लिखा है, सब कुछ बाइबल की बातें मैं बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका मालूम है आप क्या करना चाहते हैं, करने वाले हैं, और आपके विरोध में कौन क्या करने वाला है, या आपके भलाई कौन क्या करने वाला है, सब उनका मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उनके आंखें क्या करते हैं? सारे पृथ्वी पर चारों तरफ क्या कर रहे हैं? 7 आंखें देखते रहते हैं। कैमरा घूमता है ना, कुछ कैमरा आप देखा, आप जहाँ मोड़ रहे हैं, जहाँ जा रहा है आपकी तरफ से मुड़ेगा अपना आप। मालूम है? देखा होगा आप जहाँ किसी भी साइड में आप जाओगे, आपके साइड में वो कैमरा क्या करेगा? घूमेगा। ऐसे देखा होगा आपने। ठीक है। परमेश्वर क्या बोलते हैं? जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे, कौन से वचन में लिखा है? कहाँ पर लिखा है? यहोशू 1:9 पढ़िए, है ना? क्या लिखा है? पढ़िए यहोशू 1:9 फटाफट। जहाँ जहाँ तू जाएगा। अगर एक इंसान ने बनाया हुआ कैमरा, जहाँ कहीं पर भी आप जाओगे, हाँ, या तो आप लोकेशन अपने फ़ोन में डालकर जहाँ कहीं पर भी जाएगा, वो आपको पीछे आता है।
प्रभु ने दिया हुआ बुद्धि के द्वारा बनाया हुआ कैमरा इतना काम कर सकता है, एक मोबाइल या तो एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे काम करेगा तो जो आकाश और पृथ्वी, सूरज, चांद और तारे हैं, स्वर्ग नरक सब बनाया हुआ, समुद्र पहाड़े बनाया हुआ, परमेश्वर के आंख नजर कितना है। आप सोच रहे परमेश्वर कितना दूर कहाँ से दिखेगा। काफ़ी लोग देखते हैं चर्च तो जैतपुर में है, हम जसोला में आलिम हम जो भी करेंगे कौन देखते हैं। पादरी तो खातर में रहता है, लेकिन हम ये यूपी में जो भी करेंगे क्या देखते हैं, कौन देखते हैं। ना पादरी देख रहे ना बिलीवर देख रहे, लेकिन कौन देख रहा है पादरी को भी और बिलीवर को भी, कौन देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर का आंख देख रहा है, परमेश्वर की आंख की फलक हमें जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए, सिर्फ वो लाइन पढ़े, हाँ ठीक है जो भी है। क्या मैं तुम्हें आज्ञा ना दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, याव बांध कर दृढ़ हो जाओ, भय ना खाओ। लेकिन हमारे याव किसी भी बातों में, या धमकी है या बीमारी या परेशानी, देखिए एलिया साहब देखो, एजबेल ने बोल दिया कल इस समय 24 घंटे के अंदर, कल इस समय के अंदर मैं तेरा गले काट दूंगा। इतना बड़ा बड़ा चमत्कार किया हुआ प्रभुदास एलिया डर गया, भाग गया जंगल में। अरे यार ये औरत बड़ी खतरनाक औरत है, जो बोलती है वो करेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे पास्टर जी उसकी बातों का ना हल्की ना समझो, बड़ा खतरनाक इंसान है ना, वो ऐसे पहले भी किया, बहुत कुछ किया है, आप हल्की मत समझो, फिर भी आप थोड़ा सावधान रहो। लोग मुझे बोलते हैं, मैंने बोला भैया मैं कितना भी सावधान रहूं कुछ नहीं होगा, है ना। परमेश्वर की छाया हमारे साथ है, प्रेज गॉड, है ना, कुछ नहीं होगा, है ना, समझे मारे ना, प्रेज द लॉर्ड। देखिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ, भय ना खाओ। हम क्या करते हैं, हियाव बांधते हैं, हियाव टूट जाते हैं, है ना। डॉक्टर ने बोल दिया कुछ जान छिलक लिया, बस कांपने लगेगा, और ऐसे जाकर ब्लड टेस्ट लेगा क्या होगा, हाँ। काफ़ी लोग इसलिए बीमारी में आज भी है, विश्वास नहीं है, इसलिए दवाई खाते रहते हैं, लड़ता नहीं है बीमारी से, है ना। बस कुछ ऐसे टेस्ट ले लिया तो तुरंत बोलेंगे अरे यार कैंसर तो नहीं होगा, हाँ। जरा सा कहीं दर्द हो जाए फिर बोले अरे कैंसर तो नहीं होगा डॉक्टर, है ना। बुला लेते हैं, अपनी बातों से बुला लेते हैं। मृत्यु और जीवन खुद की मुंह पे है ना। है मैं मर जाऊंगा, बस मरोगे। काफ़ी लोग हर बार मुंह पे आते मैं मर जाऊंगा, है ना, मैं मर गया। वचन कहते हैं हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ, लेकिन हम हियाव भी ना बांधते हैं, दृढ़ भी नहीं होते हैं, पूरा ढीला हो जाते हैं, है ना। औरों को भी ढीला करवा देते हैं, है ना, किसी और को भी परेशानी करवा देते हैं, परिवार वालों को भी। दृढ़ हो जाओ, भय ना खाओ, डरो मत। भय ना खाओ का मतलब क्या है, डरो मत, हाँ। और तेरा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। देखो ये सारे मजबूत कर रहे हैं वचन, हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ, डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, हाँ। क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर, वहां वहां तेरा परमेश्वर, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। आमीन। जगह जगह जाएगा, इसका मतलब क्या, चाहे खुशी में जाओ, दुख में जाओ, परेशानी में जाओ, धमकी में जाओ, बीमारी में जाओ, आनंद में जाओ, जहाँ कहीं पर भी आपके जीवन में अलग अलग स्थितियाँ आता है ना। हर स्थिति पर, हर वक्त पर, हर जगह, हर बातों में, हर बीमारी में, हर हालत में आपके साथ कौन है, परमेश्वर है, और कोई नहीं है। यीशु मसीह आपके साथ रहेगा जगत के अंत तक, सदैव मैं तुम्हारा साथ हूँ करके उन्होंने वायदा किया। बच्चा आने के लिए मैं तेरे साथ उन्होंने वायदा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद जंगल में थे, भेड़ बकरे चराते थे, तभी परमेश्वर उनके साथ थे, हाँ। जंगल में गुफा में भाग गया, शत्रुओं के सामने गया, राजमहल में, जगह कहीं पर भी गया, दाऊद के साथ कौन थे,
कभी कभी आपके जीवन साथी छोड़ देगा, ठीक है, पति छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगा, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, रिश्तेदार, परिवार, कलीसिया, पादरी भी छोड़ देगा। आ नहीं सकता आपके साथ हर जगह। समझ मारे, समझ मारे। किसी के अच्छा मान रहे आप, या पंडित हो, पुजारी है, गुरु हो, कोई भी हो, या पादरी है, क्यों ना हो, आपके संग चलने वाले, हर स्थिति पर, हर हालत में आपके साथ रहने वाला केवल यीशु मसीह है, ठीक है। लेकिन हम उस बात को लेते नहीं। प्रभु बोलता है याव बांधो, हम याव ना बांधते हैं, याव कुलवा देते हैं। दृढ़ हो जाओ, दृढ़ नहीं हो जाते, मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन कमजोर हो जाते हैं। डरो मत, हर बातों में हम डरते हैं। हाँ जी, और क्या करना, और तेरा मन कच्चा ना हो। मन में हिम्मत होना चाहिए, है ना। मन में हिम्मत नहीं है तो अंदर हिम्मत, मन में हिम्मत का मतलब क्या, अंदर हिम्मत होना। अंदर की हिम्मत नहीं है तो फिर कांपेगा, हाथ पैर हिलेगा, बुद्धि दिमाग सब काम नहीं करेगा। समझ मारे। कुछ गड़बड़ क्यों करते हैं, और गड़बड़ क्यों करते हैं। मैं पहले भी बोला, बिजली आग लगे, कुछ हो गया, पहले उसको जो करना वो करके फिर बुझाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, बुझाने चले जाते हैं, है ना, तभी और बिजली फैल जाता है। कहीं पर भी हो, हम हर बातों में ऐसे ध्यान रखना, क्या बांधो, मन कच्चा ना हो। क्योंकि क्या मैंने पहले आगे तुम्हें नहीं दिया, स्टार्ट कैसे शुरू करते उस वचन, क्योंकि जहाँ नहीं, वो वचन कैसे शुरू होता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं, क्या मैंने तुझे आगे नहीं दिया, क्या मैंने पहले तुम्हें सिखाया नहीं, क्या आपका पादरी आपको नहीं बताया, कितना बार आपके पादरी आपको समझाया होगा, बताया होगा। दृढ़ हो जाओ, प्रार्थना करो, है? परमेश्वर पर भरोसा रखो। यीशु क्या बोलता है, परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, व्याकुल ना हो तुम्हारा मन। हालेलुया। मन में व्याकुल मत हो जाओ। फिर भी हम इंसान है ना पादरी साहब, हम आपके जैसे थोड़ी पादरी हैं। क्या मैं आसमान से सीधा आया क्या है? आप जैसे है वैसे मैं भी आया हूँ। जो आप खाते पीते पहनते वही मैं खाता पीते पहनता हूँ। जैसे आपको भूख लगता है मुझे भी लगता है, जैसे आप सोते हैं मुझे भी नींद आता है ना। नहीं, परमेश्वर का वचन, वो उनका आंख देखते रहते हैं, उनके आंख के सामने कुछ भी छुपी बात नहीं, वो सब जानते हैं, सब सुनते हैं। हालेलुया। कौन कौन आपके विरोध में कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं। याकूब के विरोध में देखो प्लान किया लाबान, है ना, मालूम हो गया। हाँ, अयूब के विरोध में शैतान ने सोचा, ये तो बोलते बाकी तो इंसान, शैतान सोचा, है ना। परमेश्वर ने उनसे नहीं बोला मेरा बेटा उनको पर तुम नजर रहेंगे। क्या आपका परमेश्वर मुझको आपको छोड़ देगा क्या? हेलो, आपका अंदर विश्वास है, इसलिए तो इस बार बार बोले हे अल्प विश्वासी कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूं। हाँ, दोनों का डाटा है ना। जो जिस बंदे ने लेकर गया ना अपना बेटा का, जो क्या नाम है, मिर्गी आगे, है ना, मिर्गी आगे, उसने क्या किया देखो, प्रेस गॉड, हालेलुया। जो मिर्गी आया उस बंदे को लेकर बोला, उनको भी डाटा, विश्वास करे तो हो जाए। अरे भैया मैं तो लेकर आया, ये भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पास लेकर आए, तुम्हारे चेले से कुछ नहीं हुआ। बीमारी जो लेकर आया वो बंदा को भी विश्वास क्या आता है, यीशु दुआ करेंगे तभी मेरा बेटा ठीक होगा। चेले लोगों को भी क्या प्रॉब्लम है, अरे यार हम तो चेले लोग हैं ना, हम तो छोटा मोटा लीडर लोग हैं, पादरी साहब प्रार्थना करें। लीडर का पास जो प्रार्थना जा रहा है, पादरी साहब से प्रार्थना करो बोलने से फिर तू क्यों लीडर करेगी, पूछेगा नहीं पूछेगा? हाँ पूछेगा ना, पादरी तुम्हें क्यों लीडर बना के रखा, फिर पूछेगा। हाँ फिर अगले बार आएगा आपके पास, वो सीधा किसके पास जाएगा? पास्टर के पास जाएगा। ये पादरी की गलती नहीं है, विश्वासी की गलती भी नहीं है, क्योंकि विश्वासी की भी वही हाल है, पादरी से दुआ करेंगे ठीक होंगे। लीडर को भी वही हाल है, पास्टर से दुआ कर, पास्टर जी को फ़ोन करो, पास्टर जी को फ़ोन किया, अरे आप खुद उन्हीं से पूछोगे, फिर वो अगले पर सीधा आपके क्यों करेगा?
अरे पादरी के पास जाना तो मैं सीधा वहाँ जाऊँ, इसलिए बोला है अल्प विषय कब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ, है ना। आप खुद कब चमत्कार, जब 5 रोटी 2 मछली के वहाँ पर क्या बोला, तुम ही लोग खाना खिलाओ। लोग कहाँ पर आकर बोल रहे हैं पासी जी इतने लोग, इन लोग कैसे समोसे खिलाऊँ, आइए तुम, पादरी ने बोले तुम्हें खिलाओ। इसने क्या बोला सबसे पहले, हाँ गुरुजी इन लोगों का जल्दी भेजो, 3 दिन से भूखा में रह रहा है, 3 घंटे बैठा हुआ है, खाली पेट में कैसे भेजें, आप ही लोग खिला के भेजो, है ना। पास्टर जी पैसा दे दो, हम कुछ लेकर आ रहे हैं, है ना। वहाँ जाकर बोलेगा तो क्या होगा। यीशु ने क्या बोला, लोगों ने पूछा प्रभु इन लोग जल्दी छोड़ दें, 3 दिन से भूखा में हैं और दूर भी जाना। यीशु ने क्या बोला, तुम ही लोग खिलाओ। हाँ हिल गया लोग, है ना, लोग हिल गया ना। अरे हम कहाँ से खिलाएंगे भैया, बाप रे इतने लोग यहाँ हैं, 2 से दिनार ले लेंगे तो भी मुश्किल है ना। हमारे पास कुछ नहीं, 5 रोटी 2 मछली है, ढूंढा ला। प्रेज ला। सैलरी कम हो, इनकम कम, कुछ भी हो, आप खिला सकते हैं, आपके परिवार से ज़्यादा, है ना। कम सैलरी में काफ़ी लोगों को खिला सकते हैं। कैसे? विश्वास के द्वारा, है ना। आपका परिवार में कोई कमी नहीं होगा। हमें पूछते हैं काफ़ी लोग, करते क्या है, किसी को भी देता है, किसी को भी करता है ना। काफ़ी लोग बोलते हैं, पूछते हैं मेरे से, लोग डाउट भी है, इनका कहीं ना कहीं आ रहा है यार, बिना आते इतना थोड़ी करते। भैया मुझे आता है, कहाँ से, अमेरिका से नहीं, लंदन से नहीं, कहाँ से आता है, स्वर्ग से आता है ना, स्वर्ग से आता है। लेकिन लेते मैं कहाँ से, आप ही लोग से लेता हूँ ना, आपके जैसे लोगों से लेकर ही आपके जैसे लोगों का इस बात से हम पहुँचते हैं, हम रखता नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। जिस कुआं पानी देता रहेगा ना, उस कुआं में पानी आते रहेगा, स्वतः गिरते रहेगा, है ना। अगर कुआं पानी नहीं देगा फिर मिलेगा नहीं। इसलिए हम जितना निकालोगे उतना आपके पास आते रहेगा। देना सीखो, प्रेज़ गॉड। लेना छोड़ दो, देना सीखो, फिर आप बरगद आपका अपना पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखिए वो घूम के देख रहा है, क्यों घूम के देख रहा है। देखिए दूसरा इतिहास 16:9, दूसरा इतिहास 16:9। क्यों परमेश्वर के आंख सारे पृथ्वी को घूमते रहते हैं। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है। देख परमेश्वर का आंख इसलिए घूमते रहता है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिसका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखी उन्हीं के शरण लेकर बैठे रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए, उनकी सहायता करने के लिए, अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए, अपने सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। सबसे पहले ये 2 लोग यहाँ पर बता रहे, ध्यान रखिए, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखी, आशा रखी, उनके बाट जोते रहते हैं, उनको सहायता करने के लिए और उनके साथ अपने सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। सामर्थ्य कैसे प्रकट करेगा? आपके विरोध में कोई कुछ योजना बनाएगा तो वो अपना ताकत दिखाएगा, और उनका सहायता करने के लिए आपको जो ज़रूरत है, हालेलुया, जो आपकी ज़रूरत की आवश्यकता को या ज़रूरत को पूरा करने के लिए, सहायता का मतलब मदद के लिए, आपकी मदद करने के लिए, और आपके द्वारा किसी को अपना सामर्थ्य को आपके द्वारा प्रकट करने के लिए। समझ में आ रहा है? जब आप विश्वास करोगे और आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि वो अपने सामर्थ्य को आपके द्वारा वो प्रकट करता है। अगले बार लोग बोलेंगे अरे उस भाई ने प्रार्थना किया, उस बहन ने प्रार्थना किया, मैं उनके पास गया, इनके पास गया, बड़ी चमत्कार हुआ मेरे जीवन में। हालेलुया। सभी ने छोड़ दिया, मैं वहाँ गया, मुझे तसल्ली मिला है, मुझे आशा मिला, मुझे उम्मीद मिला, क्योंकि परमेश्वर अपना सामर्थ्य को देखे। दोबारा पढ़िए, जो उनके ऊपर भरोसा रखे। पढ़िए, परमेश्वर का आंख इसलिए घूमता है क्योंकि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है, इसलिए दृष्टि रहते हैं कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है। हाँ, जिसका मन उन्हीं के ओर निष्कपट है, मतलब पूरा विश्वास के साथ संपूर्ण उन्हीं की शरण लेता है, उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है।
परमेश्वर के ऊपर, उन्हीं को उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हाँ, उनके सहायता करने के लिए, उनका सामर्थ्य करने के लिए, किसको? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों को। और तूने है काम मूर्खता से किया है, इसीलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। बस। और यहां पर जिन्होंने उनके ऊपर भरोसा नहीं रखा है, उनके साथ क्या होगा? परेशानी में पड़े रहेगा। समझे? हमारे 2 पॉइंट है। आशा नवंबर गड़बड़ किया, ठीक है। जब तक वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा थे, बड़े बड़े काम किया। जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा छोड़कर इंसानों को, लोगों के ऊपर उन्होंने संबंध रखने लगे, लोगों के साथ मेल मिलाप करने लगे, लोगों के साथ उनकी सलाह लेने लगे, तब उनके जीवन में बहुत सारे समस्या आई। देखें, परमेश्वर का आंख इसलिए घूमते हैं, उन्हीं के ऊपर भरोसा रखने वालों का सहायता करने के लिए और अपने सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। और जो उनके ऊपर भरोसा छोड़कर मनुष्य के ऊपर, लोगों के ऊपर, जादू टोना मंत्र तंत्र के ऊपर, या ज्योतिषी हाथ दिखाने वाले, भविष्य बताने वालों के ऊपर नजर चला जाता है ना, भूत प्रेत जो दुनियादारी चलते हैं, उनके साथ परेशानियां बढ़ते रहेगा। हालेलुया। परेशानी मुसीबत आते रहेगा, वो उसी में बढ़ते रहेगा। वो बात, वो वचन बताता है। इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में प्रभु में मजबूत रहना छोड़ देते हैं। फिर हम थोड़ा सा दुनियादार आ रहे हैं, यार मैं प्रार्थना कर करके बहुत कुछ नहीं हो रहा है, हाँ इसलिए मैं और कुछ करके देखूँ, या और कहीं जाऊँ, इस चर्च में कुछ नहीं हो रहा, दूसरा चर्च में जाऊँ, दौड़ते रहोगे। ये पादरी कुछ नहीं कर पा रहा, दूसरा पादरी के पास जाओ। ये भी एक अविश्वास की बात है, क्योंकि आप स्थिर नहीं रह रहे, मन लगे रहे। हालेलुया। निष्कपट मतलब उनके ऊपर छोड़ दें, उन्हीं के ऊपर छोड़ दें, आप भूल जाएं, तब आपको परमेश्वर सहायता करेगा। आपके द्वारा अपने सामर्थ्य को, परमेश्वर के सामर्थ्य को क्या करेगा? प्रकट करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और नीति वचन 15:3 पढ़े। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आंख, आप सोचते हैं ना, बुरे लोगों को देखता नहीं, दो गलत काम करते प्रभु उनसे डरता है। अच्छा लोगों को परमेश्वर और दुख देता है। काफी लोग यही बोलते हैं। पहले ही बोला, उनके ऊपर भरोसा रखने वालों को सहायता करने के लिए उनका आंख घूमते रहता है, और उनसे हटने वालों को भी परमेश्वर देखता है। अभी यहाँ पर साफ साफ लिखा है, परमेश्वर के आंख भले और बुरे दोनों लोगों को उनका आंख दिखता है। हालेलुया। बारिश प्रभु देता है, अच्छे लोगों के भी में बारिश आता है, बुरे लोगों को भी आता है। सूरज रोशनी देता है, अच्छे लोगों को भी देते हैं, बुरे लोगों को भी देता है। देता नहीं देता है ना। और अपना अपना कर्म का फल बाद में मिलेगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कोई पक्षपात नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बनाया मनुष्य के अंदर ऊंचा नीचा, ये फलाना जात है, ये छोटा जात है, ये ऊंचा जात है, हाँ ये बहुत कुछ है। परमेश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य एक ही है। प्रभु की दृष्टि में ना जात, ना धर्म, ना भाषा, ना रंग, ना रूप है। लेकिन मनुष्य ने अलग अलग बना के रखा है। जिनके पास पैसा है, पदवी है, पावर है, वो बड़ा है, उनके सारे गुलामी दास है ना। ऐसे नहीं है। पर मनुष्य के अंदर अलग अलग पक्षपात, जात, धर्म, भाषा अलग अलग है ना, ऊंचा नीचा, पैसा, पढ़े लिखे, अलग अलग चीज़ों से कई ग्रुप है। लेकिन प्रभु की दृष्टि में एक ही नज़र है। अच्छे लोग, बुरे लोग सबको देखता है। प्रेज़ लॉर्ड। और क्यों देखता है? हमने पहले देखा, अच्छे लोगों के लिए क्या है, बुरे लोगों के लिए। 15 पढ़े। 37 का 15। अच्छा लोगों के क्या होता है? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें धर्मी मतलब अच्छे लोग, जो उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके बातों के ऊपर चलने वालों को, और परमेश्वर का आंख उनके ऊपर लगे रहता है, ताकि और उसके कान भी उनकी दुहाई के लिए खुला रहता है। हालेलुया। धर्मी जनों को, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों का प्रार्थना सुनने के लिए, और उनकी ओर अपना आंख भी लगे रहते हैं, उनका कान भी लगे रहता है, ताकि वो प्रार्थना सुनकर उनका सहायता करेगा और उनके द्वारा अपने सामर्थ्य को वो प्रकट करेगा। हालेलुया। और अब देखें, परमेश्वर का आंख नीति वचन 15 का 3 में हमने पढ़ा, भले लोगों को भी, बुरे लोगों के
लोगों के ऊपर क्या नजर रखते प्रभु? पढ़िए 16। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हाँ, यहोवा बुराई करने वालों का विमुख रहता विमुख मतलब खिलाफ रहता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, हम बोलते हैं ना, अरे परमेश्वर बुरे लोगों का डरता है, साथ देता है, हाँ, अच्छे लोगों के धर्मी जनों को और सत्ता में डालता है। कितना बार आप सोचते हैं, हाँ, प्रभु भी चेहरा देकर काम करता है। कि मेरे कान में सुनता हूँ, काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं, प्रभु पता नहीं कहाँ चला गया, हे प्रभु तू कहाँ है, मैं परेशानी में पड़ा हूँ, हाँ, ये वो उल्टा सीधा बोलता है ना। अच्छा लोगों के ऊपर विपत्ति आता है, बुरे लोगों का तो अच्छा रहता है, हाँ, प्रभु पता नहीं क्या करता है। इस्राएल को रक्षा करने वाला परमेश्वर ना सोता ना ऊँगता, जो सारे सृष्टि का मालिक, जिन्होंने सब कुछ बनाया, आपको भी बनाया, वो ना सोता ना ऊँगते हैं, है ना। काफ़ी लोग सोने के लिए चला जाता है, अभी सो रहे होंगे करके, है ना, रात हो गया मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा करके लोग बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जिनसे मांगना होता है ना, वो सोता है, फिर वो उनका वक्त कहाँ से जाकर पूछेगा। लेकिन आपका परमेश्वर 24 घंटे दिन रात पर मिनट पर सेकंड में हे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह करके आप पुकार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास 24 घंटे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी है, बिना नहाए धोए, हालेलुया, हाँ, या कुछ वेज नॉन वेज खाते पीते हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैंने वहाँ छू लिया, यहाँ छू लिया, अभी मैं नदी ढूंढूंगा ना, कुआं ढूंढूंगा, और पता नहीं किसी ने जो नहीं छो, साफ पानी से नहाऊंगा, खाऊंगा, पियेंगे, कुछ नहीं है मेरे प्रिय। आप जैसे के जैसे वैसे हर समय उनको पुकार सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी बाहर से आया हूँ, मसीह का नहीं थे, यीशु का नहीं थे, बहुत कुछ थे, रात में नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। 24 घंटे आप परमेश्वर का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अभी सूर्य ग्रहण आ गया, चंद्र ग्रहण आ गया, हाँ, सब कुछ बंद कर देते हैं लोग, दर्शन नहीं पाएंगे करके, पंडित पुजारी सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन पादरी 24 घंटे प्रार्थना करेगा। हालेलुया। अरे सूरज को बनाया हुआ परमेश्वर है यार, आपका परमेश्वर। चांद को बनाया हुआ परमेश्वर आपका परमेश्वर है। 24 घंटे उनके पास जा सकते हैं। आधी रात में 3 बजे 2 बजे भी आप खटखटा सकते हैं। कहीं अस्पताल में लिखा हुआ है 8 बजे के बाद बंद है, डॉक्टर कल सुबह आएगा, आज संडे छुट्टी है, बीमारी पूछ कर आता है, देखता रहता है संडे या मंडे करेगी, हाँ, बीमारी आपसे पूछता है पहले, या परेशानी पूछता है आपसे, आज संडे रात हो गया, आज अमावस्या है, आज राग का समय, आज केद का समय, ये उल्टा सीधा पूछ कर आता है क्या? हाँ, परमेश्वर किस लिए है? अपने ऊपर भरोसा रखने वाला अपने सृष्टि है, हम, वो परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता को पिता परमेश्वर बोलते हैं। पिता परमेश्वर का पिता के घर पे बच्चे अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे? हाँ, परमेश्वर ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ना बड़ा ऑफिसर जो अपॉइंटमेंट लेकर जाना, ना कलेक्टर कोई। हालेलुया। कहीं पादरियों के पास अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है, लेकिन आपका पादरी के पास अपॉइंटमेंट लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूछना घर पर है या नहीं करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका यात्रा समय वेस्ट ना हो, ठीक है, इसलिए पूछ कर आए बोलते हैं। और 24 घंटे मेरे फ़ोन नेटवर्क ठीक है तो आपका लग जाएगा, ठीक है, नेटवर्क का मैं गारंटी नहीं हूँ। 24 घंटे आपका फ़ोन मेरे पास आ सकता है। क्यों? परमेश्वर 24 घंटे के लिए परमेश्वर है, परमेश्वर का दास भी 24 घंटे के लिए है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब नहीं आना, कल आ जाना, मैं अशुद्ध हो गया, मैं खाना खा लिया हूँ, मैं कपड़ा चेंज कर लिया करके बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जगह बोलता है, समझ में आ रहा है? सुनकर हम पेपर में पढ़ते हैं तो बहुत अजीब लगता है। फिर भक्त कहाँ जाएगा यार, विश्वासी कहाँ जाएगा परमेश्वर के पास जाने के लिए? 24 घंटे जाना है ना। परमेश्वर की जरूरत कब पड़ता करके हम कब जाना है? कभी भी मुसीबत आता है, कभी भी परेशानी आता है, कभी भी जरूरत पड़ जाता है, सीधा बोलते हैं जिस जगह तुम मुझे पुकारोगे उस जगह मैं आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। देखो आप ना जा पा रहे तो यीशु आ जाएगा आपके पास। हालेलुया, है ना। यीशु ने वायदा किया है, जिस जगह तुम मुझे पुकारोगे उस जगह मैं आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा बोल रखा है। कभी कभी एम्बुलेंस लेट हो गया, डॉक्टर को बुलाओगे, डॉक्टर बोलेगा अभी रात हो गई, मैं सो रहा हूँ भैया, मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन
हाँ, परम वैद्य आ जाएगा आपका घर पे आपको ठीक करने के लिए। देखो 38 साल वाला कोई नहीं है उनका ले जाने के लिए, स्वर्गदूत के पास ले जाने के लिए। यीशु खुद आया है। अरे स्वर्गदूत नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम बोलते हैं ना, अरे यार एक नर्स भी नहीं मिल रही, एक मेडिकल का दुकान भी नहीं मिल रहा यार, हाँ कम से कम एक कंपाउंडर तो मिले, डॉक्टर ना मिले से। अरे कंपाउंडर का नर्स का जरूरत नहीं, यीशु खुद आ जाएगा, डॉक्टर खुद आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस जगह तुम मुझे पुकारो, परेशानी में फंस गया अकेला, बचाने वाला कौन है? प्रभु बोलते बचाने के लिए मैं तेरे साथ, लेकिन आप पुकारता नहीं उन्हें, आप पहचानता नहीं। आप हमेशा सोचते मैं अकेला हो गया, मेरा मम्मी छोड़ दिया, मेरा पापा छोड़ दिया, मेरा पति छोड़ दिया, मेरा पत्नी छोड़ दिया, या बच्चे छोड़ दिया, मैं अकेला। क्यों बोल रहा है अकेला? यीशु का अगर आप विश्वास करेंगे तो आप अकेले नहीं है। यीशु बोलता है तू अकेला नहीं हूँ। हालेलुया। हाँ, एलिय्याह ने कहा, रो रहा था, हे प्रभु मैं अकेला बच गया, सारे लोगों को यीजेबेल औरत ने मार दिया। वो बोला अरे तू कहाँ अकेला, तेरे साथ मैं तेरे जैसे 7,000 लोगों को मैं तुम्हारे लिए रखा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर ने क्या बोला? 7,000 लोग तुम्हारे साथ है, मैं इसी देश में रखा हूँ, तू क्यों? मैं भी बोला था डैडी 80 दिन फास्टिंग रखने के, तो बोला क्या अगर मेरा समझ में नहीं आ रहा, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरे लिए बहुत सारे लोग इस शहर में मैं तुम्हें दूंगा, दिया, आप लोग गवाए हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दिल्ली छोड़कर भागने के लिए 3 साल कोशिश किया, प्रभु ने बोला नहीं नहीं, मैं इस शहर तू यहीं रहो, हाँ पूरा दुनिया से मैं तुम्हें लोग दूंगा। वास्तव में पूरा दुनिया से लोग भरा हुआ हमारे संग जुड़े हुए, परमेश्वर ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे कैसे मैं प्राप्त किया हूँ? वचन के द्वारा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर क्या बुरे लोगों के लिए क्या क्या करके रखा है? बुरे लोगों के लिए पढ़िए 34 का 16। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, हाँ, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया। ठीक है, कितना परमेश्वर अच्छे बुरे सबको देखता है, इसलिए आप चिंता ना करें। आपके विरोध में कौन क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, कौन गड्ढा खोद रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन आपका बदनाम कर रहा है, करने दो। जितना बदनाम करेंगे उतना आशीष मिलेगा। मैं तो ऐसे बोलते, क्योंकि श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास करें ना, कोई बोले आपको तुम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, आप बरकत हो जाएगी, जो आपका श्राप दे रहा है ना तो बर्बाद हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। हाँ? मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा बोलेगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तो आप जिंदा रहोगे। प्रेज़ गॉड। आप ऐसे दुआ मत करना, वो भी जिंदा रहे, आमीन, ताकि गवाही बनेगा। प्रेज़ लॉर्ड। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ऐसे दुआ नहीं देते, लेकिन परमेश्वर वचन जो लिखा वो सच होता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक जगह पर आया मुझे पत्रवाही करने के लिए, मैं चर्च में प्रचार कर रहे थे, बंदा बाहर आने दो करके मार डालने के लिए मुझे बाहर बड़ी टीम लोग पेड़ में इधर उधर छुप के बैठा हुआ था। मैं नहीं जानते थे, परमेश्वर ने आकाश से पत्थर का बारिश गिराया, पत्थर गिरे, इतना बड़ा बड़ा पत्थर। ये नहीं है जो आप जो गिरता है वो क्या है, ओला, ओला नहीं है, रियल पत्थर है जो जमीन में गिरता है, पत्थर बारिश हुआ। 6 लोग मरा जो खास बंदे थे, आज भी गवाह है मेरा गांव में। मैं प्रचार करता, वो टूट फूट छत थे, चर्च के अंदर एक पत्थर भी नहीं गिरा। जब मैं प्रचार करके बाहर जो प्रेयर के लिए किया, पड़ोसी में उनका घर है, उनका घर जाते वक्त मुझे मार निकले, लोग चुप के बैठे हुए थे, बड़ी भीड़। योजना बनाया हुआ 6 लोग हैं, बड़ा बड़ा पत्थर, वो पूरा जैसे नदी में होता है ना गोल गोल वाले पत्थर, वो वहाँ तो गांव है, वहाँ पर एक पत्थर भी नहीं मिलता है, आकाश से गिरा। 6 लोग उसी दिन मरा, वहीं मरा पत्थर से। प्रेज़ गॉड। क्योंकि परमेश्वर हमारे अपने बच्चों के लिए युद्ध करता है। हम जो आते मुँह मन मर्जी मुँह से जो निकलता प्रभु के बच्चों के विरोध, प्रभु के दास दासियों के विरोध में बोलते हैं, भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। श्राप देते हैं लोग, बहुत कुछ बोलते हैं, करूँगा ये करूँगा, उल्टा पड़ जाएगा, लेकिन परमेश्वर छोड़ रखता है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का आंख भले बुरे सभी को और नजर रखता है। परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करते हैं, मैं अपने आंखों में देखता हूँ। और अगले वचन पढ़ें 33 का 18 और 19। परमेश्वर का आंख
और क्या क्या देखता है, क्या क्या करता है? देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा के आशा रखते हैं बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की आंख, परमेश्वर की दृष्टि जिनके ऊपर बने रहता है, जो उनके डरते हैं और जो उनकी करुणा का भरोसा पर रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर की दया के लिए इंतजार करते हैं, जो परमेश्वर की कृपा के लिए इंतजार करते हैं, जो परमेश्वर को भय मानते हैं, उन्हीं के ओर परमेश्वर की दृष्टि लगे रहता है। और किस लिए? कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। हालेलुया, उनके प्राण को मृत्यु से बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मौत आएगा, यीशु मसीह के छुपा कर मृत्यु आएगा आपके पास। हाँ, बंदूक आएगा, चक्कू आएगा, जहर आएगा। मृत्यु आना तो आपका पास पहले किससे ऑर्डर लेकर आना पड़ेगा? यीशु से। बाइबल में लिखा है ना, भजन संख्या 31:15 में, मेरा समय प्रभु का हाथ में है। हालेलुया। हमारा समय किसके हाथ में है? हाँ, आपके शत्रु का हाथ में नहीं है, आपको सताने वाले का हाथ में नहीं है, आपके धमकाने वाले का हाथ में नहीं है, ना सरकार के हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका समय किसके हाथ में है? परमेश्वर का हाथ में है। वो जब तक नहीं बोलेगा ना, कितना भी बुरी बीमारी आए या एक्सीडेंट भी होकर चूर हो जाओगे ना, तभी भी आप जिंदा रहोगे। आज भी गवाएं दर्शनपुरी में ट्रक चढ़कर कुचलकर चूर हो गया। कई लोग हैं, मंगोलपुरी में कई लोग हैं, गवाएं हैं। हमारे गांव में बहुत सारे गवाएं हैं जो चूर हो गया, जिंदा है, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। हमने अपने आंखों में देखा, हमारी प्रार्थना का फल है, क्योंकि परमेश्वर का आंख धर्मी जनों को लगे रहते हैं, क्योंकि उनका कान भी खुला रहता है उनके प्रार्थना सुनने के लिए। आपके प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु का आंख खुला है। प्रभु मेरे सुनता नहीं करके आप मत बोलिए। हालेलुया। आपका प्रभु इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आप उनका नहीं सुनता। इस सीधा बोलते, जो मेरा नहीं सुनता मैं भी उन्हें नहीं सुनूंगा। अगर आप परमेश्वर को सुनते हैं, हालेलुया, जरूर आपको वो सुनेगा, आपकी वाणी को। मृत्यु से परमेश्वर किस लिए? लेकिन मृत्यु, क्योंकि मृत्यु से कि वे उनके प्राण को मृत्यु से, उनके प्राण को मृत्यु से बचाए जाएं और अकाल के समय उनको जीवित रखें। हाँ, अकाल के समय उन्हें जीवित रखें। भूखा में नहीं रहेगा, पूरा दुनिया में अकाल आ जाएगा। लॉकडाउन में कितना लोग कोरोना में भूखा पड़ा। आप सोच के देखिए, आप भूखा में रहा, आपके परमेश्वर ने आपके भूखा में रखा, एक टाइम का खाना नहीं दिया, हाँ, या 3 टाइम का है आपने। कुछ लोग प्रभु ध्यान के बाद भी खाता नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि कम हो जाएगा करके। काफ़ी लोग कम, हाँ है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रभु ध्यान के बाद भी खाता नहीं, जमा करके रखता है, खत्म हो जाएगा करके। तुम खत्म हो जाएगा, फिर जमा किया हुआ कहाँ जाएगा? हाँ, काफ़ी लोग वही करते हैं, खाता नहीं, ना किसी के देता भी नहीं, ना खुद खाते हैं, ना खुद किसी को देता भी नहीं, जमा करके रखेंगे। तुम खत्म हो जाएगा तो फिर जमा करके रखा किसके पास जाएगा? बोलिए। हाँ, खराब हो जाए, और कोई तक आएगा ना, पूरा खाएगा। इससे तुम भी खाओ, जिंदा रहो, और जो भूखा में उन्हें भी खिलाओ, उन्हें भी जिंदा रखें। अकाल के समय उन्हें जीवित रखने के लिए परमेश्वर का आंख देखते हैं। फिर आपके क्यों प्रभु भूखा में डालेगा? अगर आप विश्वासी हैं, आप भी खाओगे, दूसरों को भी खिलाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? मृत्यु से उनका जीवन बचाने के लिए प्रभु का आंख खुला रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और लास्ट वचन पढ़े, हो गया 18-19, ठीक है। यिर्मयाह 32:19। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। ठीक है, परमेश्वर की दृष्टि सारे मनुष्यों को चाल चलन पर लगे रहते हैं। और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगता। हालेलुया। और हर एक का क्रिया मतलब कर्म के ऊपर भी लगे रहता है ताकि फल दे। अभी समझ में आए? भले लोगों को भी देखते हैं, बुरे लोगों को भी देखता है, चुपचाप रहते हैं। बेटा तुम कर ले, कौन क्या कर रहा है? हाँ जी, कौन है?
क्या कर रहे हैं, है ना। पिता बाप देखते हैं ना, अच्छे बच्चे बुरे बच्चे सबको देखते हैं कौन क्या कर रहे हैं। चाल चलन का फल और कर्म का फल देने के लिए उनका आंख देखते रहते हैं। कौन अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन चुगली कर रहे हैं, कौन इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कर रहा है। सब कुछ मालूम है, हर कर्म का फल और हर एक चाल चलन का फल सब देने के लिए परमेश्वर का आंख खुला रहता है। जजमेंट, न्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पिता के, आपका परमेश्वर आपके पिता है, उनके पास कभी भी आप जा सकते हैं क्योंकि ये आपका हक है। हालेलुया, आपकी हक है, पूछ कर नहीं जाओगे। पापा आपका घर पे मैं आऊँ करके पूछ कर जाओगे क्या? आप घर पे हो या ना वही पूछोगे, है ना। मैं आपका घर पे आऊँ करके नहीं पूछता ना। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपका परमेश्वर ऐसे ही 24 घंटे का आपका परमेश्वर, 24 घंटे उनका आंख आपके ऊपर लगे रहते हैं। आप सो रहे होंगे, ये भी मत सोचना मैं सोते वक्त कोई मुझे कुछ कर लेगा। कोई जादू, लोग क्या करते हैं सोते वक्त जादू टोना करके किसी के घर के सामने नींबू डाल देते हैं, हरी मिर्च डाल देते हैं, लोया डाल देते हैं, पिन डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, हाँ कुछ रस्सी बांध कर जाता है। हालेलुया, आप सोएगा लेकिन आपका परमेश्वर ना सोते हैं। प्रेज द लॉर्ड, उनका मालूम है, वो देखते रहे बेटा तू मेरा बेटा के विरोध में प्लान कर रहा है, मेरे बेटी के विरोध में तू प्लान कर रहा है। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान, परमेश्वर का आंख स्वर्ग से सारे लोगों के ऊपर नित्य लगे रहते, उनका पलंग जांचते हैं। हालेलुया, क्यों है? उन्हीं के ऊपर भरोसा रखने वालों को मदद करने के लिए और अपना सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। हालेलुया, अच्छे बुरे, अच्छे लोगों की, भले लोगों के, विश्वासी लोगों का प्रार्थना सुनने के लिए और उनकी बड़ाई करने के लिए, बुरे लोगों का विरोध में। हालेलुया, सब कुछ मालूम है। और परमेश्वर अपने डरे हुए लोगों को, उनके करुणा के इंतजार में रहने वालों का प्राण को मृत्यु से बचाने के लिए और आकाल में उनको जीवित रखने के लिए और अपना अपना कर्म का फल देने के लिए, अपना मार्ग का फल देने के लिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का आंख सामर्थ्य है, वो कभी बंद नहीं होता है, ना सोता है ना ऊँगता है। आप परमेश्वर की आंख निगरानी में है। आंख की आपके विरोध में कुछ कोई भी कुछ भी करें, उनका मालूम है उसका फल परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका कोई भला करे भला ही मिलेगा, बुरा करें बुरा मिलेगा ज़रूर। आप निश्चिंत खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। हाँ, मुझे धमकाने वाला मैं रूट बताता हूँ, मैं भैया मैं फ़लाना रूट पर फ़लाना समय पर मैं आऊँगा, अगर आपका बस की होगा तो कुछ करके देख लें, मैं अकेला आऊँगा करके बोलता हूँ। काफ़ी लोग बोलते पास्टर जी अकेला कहीं मत जाओ क्योंकि आपका अपोजिशन बहुत है। काफ़ी लोग बोलते हैं किसी के साथ में लेकर जाइए। अरे आजकल साथ में ले जाने वाले तो खुद मारते हैं, साथ में परमेश्वर के ले जाइए। समझ मारे, आजकल किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं, इनके भरोसे पर हम संग चले, है ना, क्योंकि साथ में चलने वालों का मालूम होता है। युदास के किसने सारी यीशु मसीह के किसने पकड़वाए हैं? साथ खाया पिया सोया बंदा ने पकड़वाए, क्योंकि उन्हीं का मालूम है यही यीशु है। इस तरह समय पर यहाँ पर गेत्सेमने में जाता है, वहाँ पर अकेले रहता है, सब कुछ साथ में जो रहता है ना वही लोग पकड़वाते हैं, करवाते हैं। ठीक है, इसलिए प्रभु बोलते हैं नाक में जो सांस लेते उस इंसान के ऊपर भरोसा मत कर, पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखे। हालेलुया। आपके आत्मा प्राण आपके शरीर भी सुरक्षित रहेगा। आइए अपना आँख बंद करें। पवित्र पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हमारे परमेश्वर यहोवा आपके आँख के बारे में, आपके आँख क्या करते हैं उसके बारे में आज हम जांचने के लिए प्रभु आपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना हमें समझाया, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु,
हमारे आंखें केवल आपकी ओर लगे रहें, जो हमारे सगायत आने वाले उस ऊंचे पर्वत की ओर। प्रभु आपके नज़र हम आपके हटाकर और किसी पर, किसी मनुष्य या किसी अधिकारी या किसी भी बड़ा आदमी या कोई भी अपना परिवार या मित्र रिश्ता में नहीं, केवल हम आपके और हमारे आंखें लगे रहें, क्योंकि आपके आंखें 24 घंटे हर दिन, हर समय, हर हालत में हमारे साथ लगे रहते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा कार्य करें, सत्य को जाने प्रभु, सत्य के समझें पिता। आप हमारे स्वर्ग के पिता हैं, आपने हमें बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि के मालिक आप है प्रभु। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप स्वर्ग से सभी को देखते हैं, भले बुरे दोनों को देखते हैं प्रभु, सब कुछ आप देखते हैं। हम आपकी दृष्टि के सामने हैं, फिर हम क्यों डरें, फिर हम क्यों चिंता करें। दुनिया में हमारे साथ कोई हो या ना हो, कभी कभी लोग छोड़ देते हैं या तो कभी दुनिया से चले जाते हैं। हम बीती हुई बातों का स्मरण ना करें, प्राचीन काल की बातों का प्रभु उसी के स्मरण में, उनकी चिंता में ना रहें। आगे जो आपने हमारे सामने रखा उस नई बातें को और जो आपने हमारे लिए रखा हुआ उस आशीष के द्वार को और हम अपना दृष्टि उठाकर हम आगे बढ़ते जाएं। पवित्र खुदा चमत्कार करें, हर एक से बात करें, अगुवाई करें। जितने भी आपके बेटा बेटी, आपके दास दासियों के विरोध में युक्तियाँ योजना बनाते हैं, उन्हीं से आप बात करें। पवित्र आत्मा उन्हें सुधारें और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमारे जीवन की जो भी बातें अच्छी है बुरी, सब कुछ आपकी महिमा के लिए और गवाही का कारण बने। सब कुछ आपकी महिमा के लिए प्रभु। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ यीशु मसीह मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है, इसलिए ना शैतान का डर है, ना शत्रु का डर है, ना जादू टोना का डर है, ना बीमारी, ना मृत्यु, ना किसी भी प्रकार की परेशानी या धमकी को देकर ना डरें। उस बातों को लेकर परमेश्वर को उपस्थिति में पहुंचाएं। किसी भी बात के ऊपर आप चिंता ना करें। हर एक बातों के लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में रखिए, वो सब कुछ पूरा करेगा, संभालेगा। परमेश्वर आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।